हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइज़र 009 पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से एक कहानी लेकर के हाजिर हूं, जिसका शीर्षक है वैल्यू ऑफ टाइम या पावर ऑफ टाइम। समय का महत्व या समय की ताकत। इस बारे में कहानी की शुरुआत होती है दो दोस्तों से। चाहे इसको कहानी समझना या कथा समझना या कल्पना समझना, लेकिन जो सत्य है उस सत्य का भी एहसास करना। दो मित्र होते हैं, एक किशोरावस्था में, दोनों की किशोरावस्था होती है। एक लड़का अमीर घर से ताल्लुक़ रखने वाला था और एक गरीब घर से ताल्लुक़ रखने वाला था। बचपन साथ में बीता। जब बड़े हुए, किशोरावस्था को प्राप्त हुए, तो सोचा चलो कहीं न कहीं बाहर कार्य किया जाए, पैसा कमाया जाए। तो कहा भाई पैसा कमाया जाए, ये तो बात सही है, लेकिन जाने से पहले समय पूछ लिया जाए, पंडित जी के पास में चला जाए कि भाई कौन सा शुभ समय है जिस समय निकलने से हमें पैसे की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी। भाई पंडित जी के पास में गए, पूछा, कहा पंडित जी कुछ ऐसा समय बताइएगा कि जिस समय पर प्रस्थान करने से हमें धन की प्राप्ति हो। तो पंडित जी ने कहा कि भाई गांव के बाहर कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक पेड़ है पीपल का। उस पेड़ के पास में जो प्रातःकाल सबसे पहले पहुंच जाएगा, उसका समय बढ़िया है, उसे धन की प्राप्ति अवश्य होगी। कहा ठीक है भाई। अब जो अमीर था, अमीर घर से ताल्लुक़ रखने वाला लड़का था, वो अमीरी में पला बढ़ा था, आराम तलब उसकी लाइफ थी। उसे पैसे की तो चाहत थी, लेकिन इतनी प्रबल नहीं थी जितना कि गरीब लड़के को पैसे की ज़्यादा चाहत थी। भाई वो गरीबी में जी रहा था, कष्टों को सहन कर रहा था। इसलिए प्रातःकाल जब उठने की नौबत आई तो वो आराम तलब अमीर वाले का जीवन था, तो उठा, लेकिन उतनी जल्दी नहीं कर पाया जितनी जल्दी वो गरीब लड़का कर गया। गरीब लड़का कर गया। थोड़ा सा यहाँ पर गरीब और अमीर सोच के बारे में थोड़ा सा हम स्पष्ट कर रहे हैं। भाई वो जल्दी उठा, उसने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि हमारा समय खराब हो जाए, मुझे सबसे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, तो मुझे सबसे पहले पहुँचना है। और वो वहाँ पर पहुँच गया। जब तक अमीर वाला पहुँचता तो वो देर से पहुँचा। उसने देखा कि अब गरीब लड़का वहाँ पर खड़ा है। इसने सोचा कि अब तो भाई इसका समय बढ़िया है, बढ़िया है। अब गरीब की सोच अमीर की सोच का डिफरेंस देखिएगा, सोच का यहाँ पर डिफरेंस देखिएगा। अब अमीर वाले लड़के ने एक चाल दी और अक्सर करके इसमें 99% गरीब फंस जाते हैं। इसमें 99.9% गरीब फंस जाते हैं। चाल दी, कहा ऐसा ये बताइएगा, क्या आप अपना ये समय बेचोगे? आपका समय बढ़िया है, आप अपना बढ़िया समय बेच दीजिएगा हमको। उसने सोचा है भला तो यहाँ तक आने पर ही मुझको पैसे मिल रहे हैं, यहाँ तक आने पर ही मुझको पैसे मिल रहे हैं, ये तो वाकई चमत्कार हो गया, पैसे का ऑफर तुरंत मिल रहा है। अब उसने अपनी समझ से
काफ़ी बड़ी रकम बता दी उसको। वो रकम जो ये जानता था कि हाँ ये पेमेंट कर सकता है, अगर इतनी बड़ी रकम बता देता जो पेमेंट ही नहीं कर सकता तो उस बताने का कोई अर्थ ही नहीं था। यानी कि उसने उस समय की ऐसी कीमत बताई जो वहाँ पर सेल हो सके। सेलिंग एडवाइस है। कस्टमर को हमेशा यदि आपको सेल की डील फाइनल करनी है, यदि आपको सेल की डील फाइनल करनी है तो ऐसी कीमत बताइएगा जिस कीमत को वो पेमेंट कर सके, जिस कीमत पर वो उस वस्तु को या उस प्रोडक्ट या उस सर्विस को खरीद सके। यदि आपने उससे बहुत हाई बता दिया, हाँ बहुत हाई बता दिया तो उसमें वो बार्गेनिंग भी नहीं कर पाएगा और सीधा सीधा रिजेक्ट कर देगा। या यदि इतनी लो बता दिया तो कभी कभी ज़्यादा लो के चक्कर में भी उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसलिए पहचान करके बताइएगा उसको कीमत, ताकि आपको अधिकतम लाभ हो और आपकी डील भी फाइनल हो जाए। इसलिए उसने उसको बताया कि हमको इतने पैसे चाहिए, दे सको तो मैं अपना स्वयं बेच दूंगा। अब वो अमीर आदमी, अमीर सोच, वो टाइम की वैल्यू समझता था, समय की वैल्यू समझता था, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को समझता था, और गरीब सिर्फ पैसे की वैल्यू को समझता है, लैंग्वेज ऑफ मनी वो समझता है। जबकि अमीर लैंग्वेज ऑफ सोर्सेस समझता है, लैंग्वेज ऑफ सोर्सेस समझता, गौर कीजिएगा, अमीर लैंग्वेज ऑफ सोर्सेस समझता है जबकि गरीब लैंग्वेज ऑफ मनी समझता है, पैसे की भाषा समझता है, और ये स्रोतों की, मनी के स्रोतों की भाषा को समझता है। इसने कहा ठीक है, जो आपने कहा मैं इससे कुछ पैसे बढ़ा करके ही दूंगा। और उसने घर गया, वो पैसे लाया और उस पैसे दे दिए, कहा अब चलो। अब उस गरीब आदमी ने कहा कि अब मैं क्यों चलूं, मुझको तो पैसे मिल गए। एक तो कारण ये कि भाई पैसे मिल गए, दूसरी बात ये कि अब गरीब की सोच पैसे के मामले में थोड़े से ही संतुष्ट हो जाता है। वो जब उसको उसकी उम्मीद से ज़्यादा उसको पैसे मिल गए, मात्र थोड़े ही प्रयास करने से, अब वो तो खुश हो गया, वो संतुष्ट हो गया, अब से आगे पैसे की आवश्यकता नहीं। कहा अब मैं नहीं जाऊंगा। हालांकि अगर कोई दूसरा होता ठीक है, पैसा वो दे देता, उसके बाद में चलता, समय तो इसका बढ़िया होता, लेकिन इसके साथ में रहता तो संगत का बेनिफिट इसको भी मिलता। इसने कहा भाई मैं अब नहीं जाऊंगा। इसने कहा ठीक है अब नहीं जाओगे तो कोई बात नहीं, अब मैंने पैसा खर्च किया, मुझको तो जान नहीं जाना। ये घोड़े पर बैठा हुआ था, चल दिया। रास्ते में एक पेड़ मिला तो उस पेड़ पर एक लेडीज बैठी हुई थी, बहुत ही खूबसूरत लेडीज थी। उसने कहा अरे रुको। कहा क्या बात है? कहा मुझको लेते चलो, मैं घर से भाग आई हूँ, ऐसी समस्या थी जिसके कारण मुझको भागना पड़ा, मैं छुप करके इस पेड़ पर बैठी थी, मुझको लिए चलो। अब भाई कहा जो है कि भाई चलो अच्छा ठीक है, उसकी सुंदरता से वो प्रभावित हो गया और वो ले करके उनको चल दिया। जा करके दूसरे राज्य में पहुंचा जा करके वहाँ पर भाई उसने अपना आवास लिया और राजा के पास में गया कुछ कार्य की तलाश करने में। तो भाई ठीक है, अब चूंकि अमीर आदमी था तो काम धंधा तो इसको कुछ न कुछ तो आता ही होगा। उसी के अनुसार खैर इसको कार्य में ले गया। कम से कम औसत दर्जे का सम्मानित कार्य तो था ही, खैर वहाँ पर ये भी कार्य करने लगा। तो एक बार राजा से कहा कि हुजूर ऐसा है कि आप क्या जो ये सब नाई और कहार ये सब कार्य करते हैं, इनको हमारे घर पर भी भेज दिया करो, ताकि ये हमारे मतलब घरेलू कार्य में सहयोग किया करें। खैर
जब नाई की औरत नाई ने इसके घर पर गई, वहाँ पर इसकी औरत को देखा। औरत को देखा तो कहा है ये औरत तो बहुत खूबसूरत है और ये तो राजा के पास में होनी चाहिए। इसने नाई को बताया। नाई को बताया, नाई ने राजा से कहा कि हुजूर ये जो है इसकी औरत बहुत खूबसूरत है, किसी न किसी प्रकार से इसकी औरत को ले लिया जाए। तो कहा भाई इसकी औरत को लिया जाए, भाई कैसे लिया जाए? तो कहा इससे भाई कुछ ऐसे काम करवाओ जो ये काम कर न सके, और शर्त ये रख दो कि भाई अगर ये काम न हुआ तो हम आपकी औरत को ले लेंगे। अब राजा ने कहा भाई ऐसा कौन सा कार्य हो सकता है? तो कहा पहला कार्य तो ये है कि आप अपनी अंगूठी को नदी में डाल दीजिएगा और इसे कह दीजिएगा कि भाई अंगूठी वो नदी से ढूंढ करके वो लाए। अंगूठी को नदी से ढूंढ करके लाए, और यदि नहीं लाएगा तो फिर इसकी औरत को ले लिया जाएगा। राजा ने उसको बुलाया और ये फरमान सुनाया, कहा कि स्नान करते हुए नदी में हमारे अंगूठी गिर गई है, इसको ढूंढ करके लाओ, नहीं तो फिर तुम्हारी औरत को ले लेंगे। इसने सोचा ये तो मामला गया, अब नदी में मैं अंगूठी कहाँ से ढूंढ करके लाऊंगा। आया घर पर बड़ा परेशान हो करके आया। कहा है ये तो मामला गड़बड़ है। कहा क्या बात, क्यों परेशान हो? तो कहा राजा की अंगूठी गिर गई नदी में स्नान करते हुए, और उन्होंने मुझसे कहा कि या तो वो अंगूठी ढूंढ करके लाओ वरना वो आपको ले लेंगे। कहा अच्छा ऐसे कैसे ले लेंगे? राजा से कहो जा करके कि यदि आपकी अंगूठी मिल गई तो बदले में मुझको क्या मिलेगा। राजा जानते थे कि ये तो नामुमकिन है। राजा ने एक बड़े इनाम की घोषणा कर दी। कहा यदि आप अंगूठी को ढूंढ करके लाते हैं तो आपको इतना बड़ा इनाम मिलेगा। कहा ठीक। आया, उसने बताया, कहा कि राजा ने इतने बड़े इनाम की घोषणा की है, यदि मैं अंगूठी उनको ढूंढ करके ला सका तो हमको इतना बड़ा इनाम मिलेगा। उस लेडीज ने कहा कोई चिंता ना करो, चलो चलते हैं नदी पर। और वो गई और उसने नदी में छलांग लगा दी। कुछ समय के बाद में वो बाहर आई। थोड़ी देर बाद में उसमें के जीव जंतु उस नदी में जितने भी आभूषण पड़े हुए थे वो सब ढूंढ करके बाहर एक जगह इकट्ठा करने लगे। काफी सारे आभूषण वहां पर इकट्ठा थे, सोने चांदी के। उसी में राजा की भी अंगूठी थी। कहा ठीक है, अब आप राजा को बुलवाइएगा। राजा को बुलवाएगा। कहा कि हुजूर इसमें जो आपकी अंगूठी हो वो आप ले लीजिएगा। फिर राजा ने अपनी अंगूठी को पहचान लिया, उस अंगूठी को ले लिया। फिर उस आदमी ने उस औरत से कहा इन आभूषणों को क्या करें? कहा इनको अपने घर ले चलो। अब उसको आभूषण मिल गए, उधर राजा से इनाम मिल गया। अब राजा का ये आइडिया तो फेल हो गया। अब उस नाई से पूछा अब क्या किया जाए? तो कहा जाए कि अब तरीका यह है कि खेत में सरसों बोआ दीजिएगा, और ऐसे कह दो कि भाई अब सरसों तो हमको वापस चाहिए, और वो सरसों बीन करके लाओ। असंभव कार्य, खेत में बोई हुई सरसों को भला कौन बीन सकता है? और यदि नहीं कर पाए तो फिर तुम्हारी औरत को ले लिया जाए। ये फिर उदास मन से घर पर आया। अब वहाँ पर उस औरत ने पूछा क्या बात? कहा ऐसी ऐसी बात है। और कहा राजा ने कहा कि सरसों ना जरा से भी यदि कम हुई तो आपको ले लेंगे। कहा ऐसे कैसे ले लेंगे? राजा से फिर कहो जा करके कि यदि मैंने आपके सारी सरसों बीन करके रख दी तो बदले में कितना बड़ा इनाम मिलेगा। उसने कहा, राजा ने कहा ठीक है जाओ। राजा ने फिर एक बड़े इनाम की घोषणा कर दी। कहा ठीक है जाओ। अब ये आई जगह चलो खेत पर चलते हैं। खेत पर गई, एक पक्षियों की भाषा बोली, तमाम सारी चिड़ियाँ आ गई, एक एक सरसों बीन करके एक चादर पर इकट्ठा कर दी। कहा राजा को बुलवाओ और ये तौलाओ।
सरसों तो ली गई, बिल्कुल सही निकली। अब वो इनाम फिर से राजा के द्वारा इसको मिल गया। इस तरीके से इसकी आर्थिक प्रगति काफ़ी तेज़ी से होने लगी। अब ये आइडिया भी फेल हो गया। अब राजा ने नाई से पूछा, अब क्या किया जाए? कहा, हुजूर अब मैं आपको एक ऐसा आइडिया बताता हूँ जे कतई कर ही नहीं सकता है। कहा, कतई का नहीं कर सकता, कतई नहीं कर सकता। कहा, वो क्या आइडिया? कहा, इसको बुलाओ और इससे कहो कि रात भर के अंदर नगर के बाहर फलां स्थान तक, महल से लेकर के वहाँ तक रोड बन जाए, रोड के दोनों तरफ पेड़ हो, वहाँ उस स्थान पर सरोवर हो, उसके चारों कोनों पर मंदिर हो। ये सुबह तक काम हो जाना चाहिए। अगर ये काम न हो पाया तो फिर मैं तुम्हारी औरत को ले लूँगा, और इतना काम असंभव है। राजा ने कहा, ये बात भी सही। अब भाई वो फरमान सुना दिया गया। फरमान सुना दिया गया और अब ये बड़ा परेशान। कहा, ये तो असंभव है, अब तो जाना ही जाना है। घर पर आया बेहद दुखी मन से। उस औरत ने पूछा, क्या बात है? बताया, कहा ऐसी ऐसी बात है। उसने कहा, अरे क्यों फिक्र करते हो, आराम करो। आज मैं तुम्हें इस बात के लिए नहीं भेजूंगी कि आपको राजा से कितना बड़ा इनाम लेना है, वो तो बात की बात है। इनाम तो राजा आपके से इतना देगा कि आपको पाने की कोई क्षमता ही नहीं रह जाएगी। आप चिंता न करिए, आराम से बैठिए, खाना पीना खाइएगा। खाना पीना बनाया, खाना पीना खाया। जब लगभग रात की 11-12 बजा तो कहा कि अब क्या हो? कहा, अब चलो, चलते हैं उस कार्य को सिद्ध करने के लिए। कहा, कैसे सिद्ध होगा? कहा, ऐसा है कि जहां से तुमको सड़क बनानी हो, राजा के महल से सड़क बनानी है, तो राजा के महल के पास में मेरा सिर काटना, और सिर काट करके जो ब्लड बहेगा, जिस रास्ते पर बनाना हो उस रास्ते से हो करके गुजरना, वो सड़क बनती चली जाएगी और उसको दोनों किनारों पर पेड़ ऑटोमेटिक तरीके से लगते चले जाएंगे। और कहा, जहाँ पर तुम्हें सरोवर बनाना हो, मेरा धड़ वहाँ पर डाल देना, सरोवर बन जाएगा। कहा, 2 हाथ और 2 पैर उन चारों कोनों पर डाल देना, मंदिर बन जाएगा। और सिर उस सरोवर में डाल देना, उसमें पानी आ जाएगा, और यहाँ पर मैं आपको जीवित मिलूंगी। अब इसने सोचा, कहा, ये नहीं हो सकता। कहा, यही करना पड़ेगा, नहीं तो फिर राजा के हाथों में मेरा जाना देखो आप, जो मेरे लिए बेहद कष्टकारक होगा। इसने सोचा, मरता न करता क्या करता, राजा के हाथों में जाने से पहले चलो इस कठिन काम को भी ट्राई करते हैं। आखिरकार उसने ऐसा किया और वास्तव में उस चमत्कार हुआ। सड़क भी बन गई, पेड़ भी लग गए, और वहाँ पर मंदिर भी बन गए, जल भी आ गया, और ये रोता बिलखता हुआ अपने घर की तरफ चल दिया। सोचा, अब तो मार डाला है, अब क्या बचा होगा। लेकिन जहाँ पर दरवाज़ा खोला, वो लेडीज़ फिर से उसी तरीके से हंसती मुस्कुराती मिली। उसने कहा, धन्य हो आप, इतना बड़ा काम कर डाला आपने। सुबह जब राजा की आंख खुली, राजा ने कहा, है ये क्या चमत्कार हो गया। राजा ने उसको बुलाया और खूब सारा इनाम दिया, खूब सारा इनाम दिया। कहा, वास्तव में हम तुम्हारे कार्य से बहुत ही प्रसन्न हैं। अब इस आदमी ने सोचा कि अब यहाँ पर ठीक नहीं, राजा की नीयत अब खराब हो चुकी है। पता नहीं
कब किस बहाने से क्या ये कर डाले, अब हमको चलना चाहिए। तो वो सारा धन ले करके, अब काफ़ी सारा धन इसके पास में हो गया था, वहाँ से चल दिया। वहाँ से चल दिया। रास्ते में जब एक पेड़ पड़ा, जिस पेड़ पर वो औरत मिली हुई थी, उस पेड़ पर के पास आते ही आते वो औरत पुनः उस पेड़ पर चढ़ गई। उस आदमी ने पूछा कि घर को चलो, आप इस पेड़ पर क्यों चढ़ गई? तो उस औरत का जवाब सुनने लायक था। उस औरत ने कहा कि मैं कोई लेडीज नहीं हूं, ना मैं कोई औरत हूं, मैं तुम्हारा अच्छा समय थी जिसको तुमने पैसे दे करके खरीदा था। जितने पैसे दे करके तुमने खरीदा था, आज तुम्हारे पास उसका हजारों लाखों गुना पैसा है। अब आप अपने घर जाओ, किस समय पैसा लगाया था उसका रिटर्न तुमको मिला, और मैं वही रिटर्न देने के लिए मैं तुम्हारे साथ थी, वरना हमारा आपका कोई साथ नहीं। उस आदमी ने उसे प्रणाम किया, नमस्कार किया और अपने घर को चलाया। अब इस कहानी का मतलब क्या है? ये कहानियां सदैव हमको कोई न कोई शिक्षा देती हैं, प्रेरणा देती हैं, मार्गदर्शन करती हैं, सबसे बड़ा हमारे मस्तिष्क को डेवलप करती हैं, उसकी दिशा को डेवलप करती हैं, उसकी सोचने की शक्ति को डेवलप करती हैं, थिंकिंग पावर को इम्प्रूव करती हैं। अनावश्यक या निरर्थक कहानियां नहीं होती हैं। सबसे बड़ी बात कि हमारे दिल और दिमाग को ये तरोताजा कर देती हैं, मानसिक स्ट्रेस को दूर करने वाली होती हैं। यहाँ पर ये समझाने का प्रयास किया गया है कि सही टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सही समय अनेकों कार्यों को बनाने में सक्षम होता है, और खराब समय अनेकों अच्छे कार्यों को बिगाड़ने वाला होता है। समय खराब या अच्छा नहीं होता है, कार्य को करने का जो समय है, कार्य को करने का जो समय है, ये सही गलत हो सकता है। कहने का अर्थ ये बनता है कि मान लिया अभी ट्रेन छूटने का समय 10 बजे का है, आपके घर से निकलने का रास्ते में समय लगने वाला है आधा घंटा, तो आपको 10 यदि मैं फिर कहना चाहूँगा, यदि आपकी ट्रेन का समय 11 बजे है, आधा घंटा आपको रास्ते में लगने वाला है, तो कायदे में यह है कि 10:30 बजे तक हर हालत में आप निकल लें। उससे पहले निकलें तो ज़्यादा बेहतर है कि आप 10:15 बजे निकलें, 10 बजे निकलें, ताकि ट्रेन छूटने के पहले आप वहाँ पर पहुँच जाएं। तो सही समय क्या है? सही समय है कि आप 10:30 बजे के पहले घर से निकलें, और गलत समय यह है कि आप 10:30 बजे के बाद में घर से निकलें, कि आधा घंटा आपको लगेगा ही, लगेगा ही, तो पता चलेगा जब तक आप पहुँचेंगे तब तक आपकी ट्रेन छूट जाएगी। उसी तरीके से अवसर को पाने के लिए, सक्सेस को पाने के लिए, चाहे वो इकोनॉमिक सक्सेस हो या कॉमर्शियल सक्सेस हो या अन्य किसी भी प्रकार की सक्सेस हो, सही समय पर शुरुआत करना, सही समय पर उस कार्य को, दूरी को मेंटेन करना, सही समय पर एक्शन लेना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। यदि सही समय पर न लिया गया एक्शन, सही समय पर कार्य शुरुआत न की गई, तो अक्सर करके वो कार्य बिगड़ जाते हैं। और इस संबंध में टाइम एडवाइजर, टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आप सोच सकते हैं कि आखिरकार टाइम एडवाइजर क्या होता है? समय की सलाह देने वाला, समय की सलाह देने वाला, प्लानिंग
टाइमिंग प्लानिंग, समय की प्लानिंग करने वाला, ये तमाम सारी इस समय से लेकर के स्किल्स हैं जो समय को अच्छा और बुरा बता सकती हैं या जिनके आधार पर सफलता निर्भर करती हैं। तो इसलिए इस कहानी से हमको ये प्रेरणा मिलती है, ये शिक्षा मिलती है कि सही समय बहुत ही पावरफुल होता है, बहुत ही पावरफुल होता है। अब कौन सा समय किस कार्य के लिए सही है, कौन सा समय किस कार्य के लिए गलत है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। या किस समय में कौन सा कार्य करना चाहिए, किस समय में कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। किस एज में कौन सा कार्य करना चाहिए, किस एज में कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, किस समय में किसके साथ कौन सा कार्य करना चाहिए, किस समय में किसके साथ कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, ये सब भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। इसलिए समय, समय की प्रवृत्ति, समय की प्रकृति, इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और गरीब सोच और अमीर सोच में भी अंतर समझना चाहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले भाग में।